बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। बड़ी ईद उल ज़ुहा के मौके पर आप लोग चिकन बनाते हैं मगर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता और ना ही किसी का दिल करता है खाने को। तो आज हम ऐसे चिकन बनाएंगे ना बड़ा, तो मैं कहती हूँ इतना सॉफ्ट, इतना मलाई जैसा और इतना नरम दागेदार, मैं कहती हूँ हाथ की मदद से ही आपके माशाल्लाह टूट जाने वाला बनेगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने आपको दिखाया था कि ये चिकन तकरीबन 1 kg था। इसमें तकरीबन प्याज 1 गुठली था। टमाटर जो है ना 2 बड़े साइज़ के हैं। 1 अदद प्याज है जिनको मैंने बिल्कुल 2 साइज़ में कट कर लिया था। और इसमें 1 बड़े साइज़ का ना अदरक का पीस था, वो तकरीबन 2 से 2.5 इंच का था। और आधा गिलास से आपने 1 गिलास पानी का ऐड करना है। तो उसके साथ हमने 2 से 3 मसाले ऐड करने हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर। यही चीज़ें जाएंगी। और इसको हमने क्या करना है, चम्मच की मदद से हमने इसको मैच कर लेना है। कुछ लोग इसमें ना रेड मिर्च भी ऐड कर देते हैं, वो आपने नहीं ऐड करनी। अक्सर वेट लगाते हैं हम तो वो हमारे गले को पड़ना शुरू हो जाती है जब सीटी बोलती है कुकर की, तो बहुत मसला बनता है। इस दौरान आपने ये काम नहीं करना। बस हमने इसको क्या करना है, ढक्कन बंद करना है और 15 मिनट के लिए आपने वेट लगाना है। ठीक है। अदरक को भी आपने देखा है कि मैंने बिल्कुल भी उसके पीसेस नहीं किए, वो साबुत ही था। ठीक है। तो आपने इसका ढक्कन बंद करना है और 15 से 20 मिनट इसको आपने सीटी को लगाना है। ठीक है। तो यहाँ मेरी माशाल्लाह सीटी जो है ना, ये देखना बोलना शुरू हो चुकी है। तो अब हमने ना क्या करना है, 15 मिनट के बाद इसको खोल लिया मैंने, काफ़ी देर बाद। ठीक है। ठंडा होने के बाद मैं खोलती हूँ, ये देख सकते हैं अच्छे से माशाल्लाह सारा कुछ मलाई की तरह हो गया। आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, इतना मज़े का बनेगा और इतना सॉफ्ट और इतना मलाई जैसा बनेगा, यकीन जानिए कोई भी नहीं कहेगा कि आपने ये घर में बनाया है। अक्सर ये देखें हाथ से ही इतनी गर्म है तो हाथ के मदद से ही आप इस तरीके से तोड़ के खा सकते हैं। ऐसे भी बड़ी ईद के मौके पर आप रेसिपियाँ बना बना के थक जाते हैं मगर आप सारा दिन चूल्हे पे रख के थक जाते हैं। 5 से मैं कहती हूँ मिनट में ये रेसिपी आपने तैयार करनी है। तो उसको मैंने शिफ्ट कर लिया एक कढ़ाई में, कुकर से निकाल लिया है। तो ये देख सकते हैं इसका पानी जो है ना, हमने क्या करना है, अब चूल्हा फिर से जलाना है। तो हमने इसको ना चूल्हा तेज़ करेंगे नीचे से, ताकि इसकी जो ना ये पानी है ये भी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। और इसके दौरान हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। मैंने थोड़ा सा खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया था और उसी के साथ मैंने गरम मसाला आधा चम्मच ऐड किया है। ठीक है। बुनाई के वक्त डाला करें। दड़ा मिर्च जो है ना 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। ठीक है। और रेड कश्मीरी मिर्च है वो भी हाफ़ टी स्पून ऐड की है। ये कलर के लिए होती है, वैसे इतनी तीखी नहीं होती। ठीक है। हमने क्या करना है, इसको मिक्स करना है। कोशिश किया करें जब भी आप वेट लगाएं, वेट के दौरान आप रेड मिर्च बिल्कुल भी ना ऐड करें, ताकि आपके गले को पड़ेगी। आप बाद में आप चीज़ की बुनाई करते हैं ना, तो उसी दौरान आप ऐड कर सकते हैं इसमें। तो हमने अच्छे से इसकी बुनाई कर लेनी है। माशाल्लाह ये देख सकते हैं अब ऑयल आपको नज़र आना शुरू हो गया। मैंने इसमें ज़रा सा भी ऑयल नहीं ऐड किया। ये बहुत अच्छी बात होती है जब हम कुर्बानी का गोश्त अक्सर बनाते हैं घर में, जब बड़ा बनाते हैं ना, तो उसमें ना घी जो होता है ना बहुत कम डलता है, वरना अक्सर लोग तो डालते ही नहीं है। ठीक है। तो इसमें मैंने ये देख सकते हैं ऐसे ही बनाई की है, घी इसमें एक कतरा भी नहीं मैंने ऐड किया। ठीक है। तो इसमें हम पानी उतना डालेंगे जितनी हमें ग्रेवी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। मुझे जितनी चाहिए मैं उतना ही इसमें पानी ऐड करूँगी। तो उसके बाद हमने इसको ढक्कन दे के छोड़ देना है। ठीक है। तकरीबन छोड़ेंगे इसको 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं 15 मिनट हो चुके हैं मेरी रेसिपी को माशाल्लाह पकते हुए। मैंने फ्रेम से उतार के मोबाइल हैंड में पकड़ लिया था। ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छी माशाल्लाह ग्रेवी बन चुकी है इसकी। और मैं कहती हूँ इतना मलाई जैसा बन चुका है ना, आप ऐसे ही इसे खा सकते हैं। जिनके दांत भी नहीं है ना वो भी इसे खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कुछ। ये देख सकते हैं हड्डी अलहदा हो चुकी है, इतना माशाल्लाह पक चुका है। इसको मैं नान के साथ खाएंगे, नान पराठे के साथ। ठीक है।
तो मुझे ये घी वाला नान है, घर में मैंने तैयार किया था। बहुत जल्द मैं आपसे ये रेसिपी शेयर करूँगी, तो मैं इसे जल्दी जल्दी से खा लूँ ताकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। वीडियो अगर ज़रा सी भी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट में ज़रूर अपनी राय बताया करें और रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें। शुरू से लेके एंड तक देखा करें ताकि आपको रेसिपी की पूरी समझ आ सके। तो चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करते जाइएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। ये देख सकते हैं, मुझे इसे देख के ना बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है। यकीन जानिए इतना मज़े का बना है। तो मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।